तो यहाँ पर इंसर्ट पे जाते हैं। इंसर्ट पे जाने के बाद टेबल पे जाते हैं और टेबल पे जाने के बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप यहाँ से टेबल बना सकते हो। ये देखो एक कॉलम है, ये यहाँ पर दो कॉलम है, ये यहाँ पे तीन है, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10 कॉलम। ठीक है। और फिर रो कितनी है? दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, 8 रो है। तो ऐसे यहाँ पे आप टेबल बना सकते हो। आ गया समझ में? नहीं तो आप यहाँ पर इंसर्ट में जाओगे, इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ से नहीं तो यहाँ से भी बना सकते हो। ठीक है। इंसर्ट टेबल पे जाओगे और इंसर्ट टेबल पे जाने के बाद यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो पूछेगा, तो यहाँ पे 5 कॉलम और 5 रो कर दिया। और 5 कॉलम और 5 रो करने के बाद हमने क्या कर दिया? ओके कर दिया। अब देखो यहाँ पर ये करते समय हमको 3 ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है। तो ये 3 ऑप्शंस पे क्या है कि फिक्स कॉलम विड्थ। अगर यहाँ पर तुमने 2 इंच लिख दिया तो हर कॉलम की जो चौड़ाई होगी कितनी इंच होगी? 2 इंच होगी। तो आ पाएगा? आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमारा पेज कितना चौड़ा है? 6 इंच का है। तो अगर 5 कॉलम 2-2 इंच की है तो 5 दून 10 इंच हो गया। तो यहाँ पे हम कितना कर देते हैं? 1 इंच का कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 1 इंच का। तो एक इंच के कितने कॉलम बन जाएंगे? 5 कॉलम बन जाएंगे। और इतना करने के बाद हमने क्या कर दिया? ओके कर दिया। तो देखो यहाँ पर एक इंच के 5 कॉलम क्या हो गए? बन गए। आ गया समझ में? फिर अगला नंबर दूसरा ऑप्शन देखो, वहीं पे इंसर्ट पे जाओगे। इंसर्ट पे जाने के बाद इंसर्ट टेबल किया और फिर वापस नंबर ऑफ कॉलम 5 कर दिया और नंबर ऑफ रो 5 कर दिया। ठीक है। और देखो पिछली बार हमने ये वाला ऑप्शन यूज किया था। ठीक है। और इस बार देखो यहाँ पे ऑटो फिट टू विंडो है। क्या है? ऑटो फिट टू विंडो। अगर ऑटो फिट टू विंडो में, सॉरी, ऑटो फिट टू कंटेंट है। अगर ऑटो फिट टू कंटेंट में क्लिक करोगे और ऑटो फिट टू कंटेंट में क्लिक करने के बाद क्या कर दोगे? ओके कर दोगे। तो जब ओके करोगे तो अब देखो टेबल छोटी सी आएगी और जितना आप यहाँ पे मैटर लिखोगे टेबल उतनी क्या होती जाएगी? बड़ी होती जाएगी। यानी कि मैटर के हिसाब से, कंटेंट के हिसाब से टेबल फिट हो जाएगी। इसीलिए उसका नाम है ऑटो फिट टू कंटेंट। अगला नंबर देखो यहीं पे आता है तुम्हारा, क्या किया? इंसर्ट टेबल पे गए और यहाँ पर देखो थर्ड नंबर आता है ऑटो फिट टू क्या? विंडो करेंगे। 5 कॉलम 5 रो कर दिया। तो ऑटो फिट टू विंडो का मतलब विंडो के बराबर, यानी कि जितना इसमें मैक्सिमम बड़ी हो सकती है टेबल उतनी बड़ी हो जाएगी, विंडो के बराबर हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर इतना करने के बाद ओके कर दिया तो देखो पूरे पेज में ये टेबल फिल होकर के आ गई। ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन तुम लोग को हमने बताए। ये तीनों ऑप्शन समझ में आ गए कि नहीं आ गए? अगर इसमें क्लिक करके यहाँ पर आप क्या करते हो? 2 करते हो तो हर कॉलम कितने इंच का होगा? चौड़ाई 2 इंच की होगी। लेकिन अगर यहाँ पे ऑटो करते हो तो ऑटो में वो अपने आप खुद ही क्या करता है? सेट करता है। ठीक है। और ऑटो फिट टू कंटेंट करोगे तो छोटी सी टेबल बन के आएगी और जितना मैटर लिखोगे टेबल उतनी ही बड़ी हो जाएगी। और ऑटो फिट टू विंडो करोगे तो टेबल के विंडो के बराबर वो टेबल होगी। आ गया समझ में? अब जब ये टेबल ले आए तो टेबल लाते ही हमारे सामने देखो यहाँ पे आता है डिजाइन। क्या आता है? डिजाइन आता है। अब देखो ये डिजाइन में ये तुम्हारे सारे ऑप्शन तभी काम करेंगे जब आप यहाँ से कोई टेबल की स्टाइल अप्लाई करोगे। ठीक है। ये भी ऑप्शन आप लोग देखा करो कि उस ऑप्शन का नाम क्या है ना? आप लोग नाम पे ध्यान नहीं देते हो, बस ये ध्यान देते हो यार इस बटन में क्लिक किया ये कर दिया, इस बटन में क्लिक किया तो ये कर दिया। लेकिन आप पूरा उसको पढ़ते भी नहीं हो कि ये कौन सा ऑप्शन है। आ गया? तो आपको इस नाम को भी क्या करना, सब एक एक चीज देखनी है, उनकी स्पेलिंग कि क्या है, इसका स्पेलिंग क्या है, इनके नाम क्या है, तो ये सारा है। तो अब देखो यहाँ पर ये टेबल स्टाइल ऑप्शन है। तो देखो टेबल स्टाइल ऑप्शन तुम्हारे तभी काम करेंगे जब आप कोई टेबल स्टाइल क्या करोगे? अप्लाई करोगे। ठीक है। तो यहाँ पे गए हमने ये वाली स्टाइल क्या कर दी? अप्लाई कर दी। ठीक। अब देखो यहाँ पर ये हेडर रो है। तो देखो ये पहली रो जो होती है उसको हेडर रो बोलते हैं। अगर हम हेडर रो को ऑफ करेंगे तो देखो उससे कलर क्या हो गया? चला गया। फिर इसी तरह फर्स्ट कॉलम बताने की जरूरत नहीं, ये हमारा फर्स्ट कॉलम होता है। फर्स्ट कॉलम को ऑफ किया तो कलर चला गया। फिर देखो यहाँ पे आता है ये लास्ट कॉलम, ये हमारा लास्ट कॉलम होता है। ऑफ कर दोगे तो कलर चला गया। और फिर देखो यहाँ पे आता है टोटल रो। टोटल रो में क्लिक करोगे तो देखो टोटल रो सबसे नीचे वाली रो होती है। टोटल रो कौन सी होती है? सबसे नीचे वाली। अब टोटल रो क्यों बोलते हैं? जैसे कि ऊपर हम नंबर लिखते हैं तो उन सारे नंबर का टोटल हम कहाँ करते हैं? नीचे करते हैं। इसको टोटल नाम दिया गया है। तो देखो अगर इस ये थोड़ा सा अलग दिख रही है ना? जैसे अभी क्या है, हेडर रो ये अलग दिख रही है, फर्स्ट कॉलम ये अलग दिख रहा है, लास्ट कॉलम ये अलग दिख रहा है, वैसे तुम्हारी टोटल रो भी क्या दिख रही है? इन रोज से अलग दिख रही है। ये रो देखो कैसी है और ये देखो कैसी दिख रही है। तो अब देखो इनकी जो कलर है ये हटाने हैं,
तो हमने इन सबको क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। इसी तरह इसका भी कलर हटाना है, तो यहाँ से टोटल रो को ऑफ कर दिया, तो देखो उससे भी कलर हट गया। तो ये देखो अब जैसी सारी रो है वैसी खुद दिखने लगी। ठीक है, और वापस ये स्टाइल अप्लाई करना चाहते हो तो इनको ऑन कर दोगे तो वापस स्टाइल यहाँ पे आ जाएंगी। फिर देखो यहाँ पे आता है बैंडेड रो। क्या आता है, बैंडेड रो आता है। तो यहाँ पे बैंडेड रो में क्या होता है, जैसे कि हमने बैंडेड रो को ऑफ कर दिया तो देखो सारा सेम कलर का ही है। तो अगर इसमें हमने कोई डाटा फिल किया होता है तो फिर उस डाटा को पढ़ने में क्या होती है, प्रॉब्लम आती है, क्योंकि पूरे में सेम कलर है ना। तो हमको वो डाटा पढ़ने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो हम चाहते हैं ये थोड़ा अलग कलर दिखे, ये थोड़ा अलग कलर दिखे। तो बैंडेड रो ऑन करेंगे तो अब थोड़ा सा हमको पढ़ने में क्या हो जाएगी, सहूलियत हो जाएगी। और यही काम करता है बैंडेड कॉलम। ठीक है, बैंडेड कॉलम कॉलम में कलर देता है और बैंडेड रो में कलर देती है। ठीक है, तो इस तरीके से अल्टरनेट कॉलम में कलर आता है और अल्टरनेट कॉलम में ये आती है। अगर दोनों को ऑन करोगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, अब देखो इस कॉलम में कलर है, इस कॉलम में कलर नहीं है, इस कॉलम में कलर है, इस कॉलम में कलर नहीं है, इस कॉलम में कलर है। ठीक है, फिर इस रो में कलर है, इस रो में कलर नहीं है, इस रो में कलर है, इस रो में कलर नहीं है। और यहाँ पे दोनों क्या हो जा रहे हैं, मिक्स हो जा रहे हैं, है ना। रो एंड कॉलम तो दोनों के कलर दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से तो ये चीज समझ में आ गई। तो अगर फिर ये स्टाइल नहीं लगाना चाहे तो इसको हटाना ही चाहते हो तो यहाँ पे गए, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आता है टेबल, प्लेन टेबल। क्या आता है, प्लेन टेबल आता है। तो यहाँ पे प्लेन टेबल में क्लिक करोगे तो देखो हमें कलर हट जाएंगे। फिर देखो यहाँ पे आता है शेडिंग आता है। तो आप कलर लगाना चाहते हो, कलर भरना चाहते हो तो यहाँ पर इसमें सिलेक्शन करोगे, सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे शेडिंग में क्लिक करोगे और जिस कलर में तुम क्लिक करोगे वही कलर यहाँ पे भर जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे कलर ऐसे भर सकते हो। ठीक है, फिर हमने लास्ट वाली इसका सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे गए, यहाँ से हमने इसका कलर कर दिया। आ गया समझ में। ठीक है, अब ये चीज हटाना चाहते हो तो हटाने के लिए वापस सिलेक्शन कर लिया, पूरे का सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से कलर जाके क्या कर दिया, नो कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो ये बॉर्डर आ रही है। तो अगर ये बॉर्डर हटानी है तो बॉर्डर हटाने के लिए हमने क्या काम किया कि इसका पूरे का सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से गए, यहाँ जाने के बाद नो बॉर्डर कर दिया। तो अब देखो बॉर्डर हट जाएगी और तुमको ये ग्रिड लाइन दिखेगी। क्या दिखेंगी, ग्रिड लाइन दिखेगी। और फिर बॉर्डर लगानी है तो वापस यहाँ पे जाओगे, इस टेबल का सिलेक्शन करो। टेबल का सिलेक्शन कैसे करोगे, ये देखो यहाँ पे ये स्क्वायर आ रहा है छोटा सा, इसमें क्लिक करोगे ये टेबल सेलेक्ट हो जाएगी और यहाँ पे जाकर के क्या कर दोगे, ऑल बॉर्डर कर दोगे। तो यहाँ पर देखो वापस इसमें बॉर्डर लग जाएगी। ठीक है, तो जब बॉर्डर नहीं होती है तो हमको क्या दिखती है, ग्रिड लाइन दिखती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ग्रिड लाइन भी नहीं दिखती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ग्रिड व्यू ग्रिड लाइन ऑप्शन है। ये देखो ऑरेंज कलर का तुमको दिख रहा है, ऑरेंज कलर का दिखने का मतलब ये ऑन है ना। हमने इसको ऑफ कर दिया तो अब देखो वो ऑरेंज कलर का नहीं दिख रहा है ना। तो देखो ऑफ हो गया ऑप्शन। तो ऑफ होने पर ग्रिड लाइन भी दिखाई नहीं देगी। लेकिन अगर रूलर में तुम लोग ध्यान दोगे तो यहाँ पर तुमको अलग अलग कॉलम क्या हो रहे हैं, दिख रहे हैं, और यहाँ पर तुमको अलग अलग रो दिख रही हैं। आ गया समझ में। अब वापस यहाँ पे ग्रिड लाइन लगाना है तो यहाँ पे जाओगे, आ गए थे बॉर्डर पे, बॉर्डर पे जाओगे और यहाँ पर ग्रिड व्यू ग्रिड लाइन में क्लिक करोगे, बॉर्डर लगानी है, इसका सिलेक्शन करोगे, सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से ऑल बॉर्डर में क्लिक करोगे। आया समझ। फिर देखो अगर इस बॉर्डर की डिजाइन बदलना चाहते हो तो डिजाइन बदलने के लिए देखो यहाँ पर ये ड्रॉ बॉर्डर्स आ रहा है, इसमें क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद देखो इतनी सारी बॉर्डर की डिजाइन है। ठीक है, इसमें क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर ये पेंसिल आ जाएगी, पेंसिल आ गई। तो पेंसिल को ऐसे पकड़ के क्या कर दोगे, खींच दोगे, तो ऐसे यहाँ पे बॉर्डर लगा सकते हो। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि नहीं एक साथ पूरे में अप्लाई करना चाहते हैं तो इस टेबल को क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट। तो पेंसिल रहेगी तो वो बटन नहीं आती है ना, पेंसिल रहती है तो बटन नहीं आती है। तो यहाँ पर ड्रॉ टेबल को ऑफ कर दोगे तो ये बटन आने लगेगी। ठीक है, ड्रॉ टेबल ऑन होता है तो पेंसिल आती है। पेंसिल आई कैसे थी, पेंसिल आई थी जब हमने यहाँ क्या सिलेक्ट किया था, बॉर्डर लिया था। जब हमने बॉर्डर लिया था तो ये पेंसिल आई थी। ठीक है, तो ऐसे करके पेंसिल से हम बॉर्डर क्या करते हैं, ड्रॉ कर सकते थे। लेकिन हमको क्या करना है कि ये पूरी टेबल क्या करनी है, सिलेक्ट। तो टेबल सेलेक्ट करने के लिए ये पेंसिल रहेगी तो हम ये टेबल नहीं सिलेक्ट कर पाएंगे। तो हम ये पेंसिल को हटाने के लिए ड्रॉ टेबल को ऑफ करेंगे तो ये हट जाएगी। अब यहाँ से हम इस टेबल में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद वापस बॉर्डर पे जाएंगे और ऑल बॉर्डर में क्लिक कर देंगे तो देखो बॉर्डर हमारी आगे समझ में। ठीक है,
तो अगर यहाँ से बॉर्डर लेते हो तो बॉर्डर लेने पर क्या आती है, पेंसिल आती है, तो पेंसिल से तो हम चलाते नहीं रहेंगे। तो अब क्या करेंगे, पेंसिल को हटा करके हम पूरी टेबल सेलेक्ट करके यहाँ से ऑल बॉर्डर में क्लिक करेंगे तो वही बॉर्डर क्या हो जाएगी, लग जाएगी। इसी तरह कलर लगाना है तो यहाँ से कलर लिया, और कलर लेने के बाद अब देखो कलर चेंज नहीं, हमने पूरी टेबल का सिलेक्शन कर लिया, ठीक है। और सिलेक्शन करने के बाद हमने यहाँ से कलर लिया, लेकिन देखो कलर चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, फिर से बॉर्डर लगाओगे, क्या करोगे, फिर से बॉर्डर लगाओगे। तो बॉर्डर लगाओगे, चूंकि बॉर्डर ऑन है तो अगर तुमने इसमें और इसमें क्लिक किया तो बॉर्डर क्या हो जाएगी, हट जाएगी। और दोबारा क्लिक करोगे तो अब देखोगे उसी कलर से बॉर्डर आएगी। यानी कि अगर आप कलर चेंज कर रहे हो तो हमने क्या किया, गए यहाँ पे ब्लू कलर ले लिया और ओके कर दिया, तो कलर तो चेंज नहीं हुआ, है ना। चाहे सिलेक्ट करो चाहे ना करो, अब देखो सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद भी जाते हैं और जा करके यहाँ पे कलर लेते हैं तो कलर नहीं चेंज हुआ, नहीं चेंज हुआ इसका। तो इसके लिए क्या काम करना है कि ऑल बॉर्डर करना है, तो बॉर्डर हट जाएगी और दोबारा ऑल बॉर्डर करोगे तो वापस बॉर्डर जब आएगी तो ब्लू कलर की। आगे समझ, ठीक है। दोनों एक साथ अप्लाई करने हैं, तो हमने क्या किया कि यहाँ पर कोई बॉर्डर ले ली और यहाँ पर हमने कोई कलर ले लिया, दोनों दोनों चीजें ले ली। पेंसिल आ रही है तो पेंसिल को हटा करके पूरी बॉर्डर के पूरी टेबल क्या कर लेंगे, सेलेक्ट, और ऑल बॉर्डर में क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे आ गया समझ। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे आता है ड्रॉ टेबल में क्लिक करते हो तो पेंसिल आती है, ड्रॉ टेबल में क्लिक करते हो पेंसिल चली जाती है। तो ड्रॉ टेबल में क्लिक किया तो पकड़ कर ऐसे टेबल क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। आया समझ में, ऐसे वो, ठीक है। जैसा करना चाहे तो आप वैसा यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ से यहाँ नहीं आएगी, आ गया समझ में, ठीक है। और फिर ये देखो रबड़ आती है, रबड़ ले करके इसको क्या कर दो, आ गया समझ में। और फिर इस तरीके से ऐसे सबको हटा दिया। अब ये रबड़ कैसे हटाएं, अब वो तो हट गया ना, टेबल होती है तभी तो आता है। हाँ हाँ, इसमें कर्सर रखना पड़ेगा ना, कर्सर रखने के लिए तो हमारे पास कर्सर होना चाहिए, तो रबड़ आ रही है। चलो देखो क्लिक करके देखते हैं, ठीक है। इसमें क्लिक किया तो कर्सर आ गया, अब देखो यहाँ पे आ गया, है ना। अब सपोज करो हम इसको भी कर देते हैं तो रबड़ हट जानी चाहिए ना। अब देखो अब कैसे हटा, अब तो टेबल भी नहीं है। हाँ, ऊपर तो डिजाइन और लेआउट तभी आता है जब टेबल आती है, और टेबल तो चली गई। अब ये बटन रबड़ कैसे हटाएं, देखा, आरती में आंसर दिया, क्लिक कर देंगे तो हट जाएगी। क्लिक कर देंगे ना, या तो स्केप कर देंगे, या तो क्लिक कर देंगे या तो स्केप कर देंगे, तो बॉर्डर के रबड़ क्या हो जाएगी, हट जाएगी। तो इस तरीके से हमने आपको यहाँ पर क्या बताया, टेबल ऑप्शन बता दिया। अब देखो यहाँ पर जब हम टेबल बता रहे थे तो एक बता करके फिर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बनाने के लिए फिर से दूसरी टेबल बना रहे थे, फिर तीसरा ऑप्शन बताने के लिए फिर से तीसरी टेबल बता रहे थे, तो बार बार ये टेबल गायब हो जा रही थी ऐसे। और फिर यहाँ पर हम दूसरा ऑप्शन बताते, जैसे कि यहाँ पे क्लिक किया था, इसमें क्लिक करके ये वाला ऑप्शन बताया पहले, फिर ये टेबल क्या हो गई, गायब हो गई। और फिर हमने क्या किया कि यहाँ पे इंसर्ट में गए, ये वाला ऑप्शन बताया, टेबल आई, और फिर ये टेबल क्या हो गई, गायब हो गई। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर वापस गए, ये वाला ऑप्शन बताया, और फिर ये टेबल क्या हो गई, गायब हो गई। तो गायब क्या हो रही थी, हम बार बार नई फाइल बना रहे थे, बार बार क्या कर रहे थे, न्यू फाइल। तो देखो यहाँ पे कितने कितनी खुल गई, 10 डॉक्यूमेंट, कितने खुल गए, 10 डॉक्यूमेंट खुल गए, ठीक है। तो यहाँ पे अब कंट्रोल डब्ल्यू करेंगे, कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल डब्ल्यू फाइल क्या होगी, बंद होगी। और एक फिंगर हमने नो में एन में रखा हुआ है, एन किया, नहीं सेव करना है, कंट्रोल डब्ल्यू एन, कंट्रोल डब्ल्यू एन, कंट्रोल डब्ल्यू एन, कंट्रोल डब्ल्यू एन, कंट्रोल डब्ल्यू एन। तो इस तरीके से हमने सारी फाइलों को क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब ये पूरी विंडो बंद करनी है, तो इस पूरी विंडो को बंद करने के लिए क्या करेंगे, क्या प्रेस करेंगे, हाँ, विंडो डी नहीं करेंगे, इससे मिनिमाइज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मिनिमाइज, नीचे बैठ जाएगी आकर के। हमको ये बंद करना है, जैसे यहाँ है ऑल्ट F4 क्या करते हैं, ऑल्ट F4 करेंगे तो विंडो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी।